हाँ भाई बोल रहे क्यों नहीं आप? नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला ने हमको दीन अता फरमाया है। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बे करीम ने प्यारे मोहम्मद अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने कुरान को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने अपने दस्तूर को, अपने मंशूर को, अपने इस्लाम को, अपने कानून को, अपने फरमुदात को, अपने इरशादात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामिल और मुकम्मल और तकमील तक पहुंचा दिया है। इसके बाद जो नवी बातें आएंगी वो दीन से उसका सरोकार नहीं है, उससे दीन का उससे ताल्लुक नहीं है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो हमारा दीन इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है। अब कोई ये शख्स चाहेगा कि अब दुनिया के अंदर आएगा, मार्केट में आएगा, जमाने में आएगा, वक्त में आएगा, दौर में आएगा, माशरे में आएगा, खानदान में नया पैदा होगा, वो ये कहेंगे दिल ये चाह रहा कि मैं ऐसा करूं तो इसको इस्लाम का हिस्सा बना दो, इसके ऊपर सवाब है, फला है, फला है, तो इसके ऊपर सवाब मिलेगा क्या आपको? मिलेगा, इसके ऊपर सवाब मिलेगा। अब वो चाहे करने वाला हमारा बाप हो, चाहे करने वाले हमारे बाप दादा हो, चाहे करने वाला कोई लीडर हो, चाहे करने वाला कोई बड़ा आदमी हो, चाहे वो का हुक्मरान बादशाह कोई भी हो, तो रूम खास से ज्यादा हम किसी की बात को मानेंगे कि इस बात को क्यों? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया, अल्लाह ने अपने कानून को, अपने निजाम को मुकम्मल फरमा दिया। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा से, अपनी जिंदगी से, अपने राज से, अपने दीन से, अपने सफर से, अपने हजर से, अपने तमाम मामलों से, दीन के तमाम मामलों को हल करके बता दिया। ऐ मेरी उम्मत, किताब के साथ साथ प्रैक्टिकल मेरी मशक भी ले लो। मैं तुमको करके बता रहा हूं तमाम चीजें, मैं सिर्फ इरशादात नहीं सुना रहा हूं। जिस तरह मैं आपके सामने सिर्फ क्या करूंगा, बयान करूंगा, फिर आपके पास से चले जाऊंगा। न मेरी रात आपके पास है, न मेरा दिन आपके पास है। वक्ती तौर से आऊंगा और वक्ती तौर से चले जाऊंगा। मगर हमारे नबी की जिंदगी जैसी रात की तरह, जैसे दिन वाज़ेह था हमारे नबी का, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी की रात की जिंदगी को भी पूरी उम्मत के तौर पर आश्कारा फरमा दिया है। इसलिए अब इसके बाद जो हमारे नबी के अलावा, की तालीमात के अलावा, कुरान की तालीमात के अलावा, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की तालीमात के अलावा कोई तालीमात मेरे सामने आती है या मेरे खानदान से परंपरा में चलती आ रही है, मेरे बाप दादाओं से चली आ रही है, उसका एतबार होगा? इसका मतलब ऐसा समझ में आ रहा आपकी? तो जोर से बोलना पड़ेगा ना आपको। नहीं होगा, जोर से बोलिए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, तुमको जिंदगी गुजारना है, तुमको मामलात पहुंच करना है, तुमको घर की जिंदगी गुजारना है, तुमको बाहर की जिंदगी गुजारना है। अल्लाह हम कैसी जिंदगी गुजारो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारे उस तरीके से तुम अपनी जिंदगी गुजारो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़े तुम वैसी नमाज पढ़ो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी शादी करे तुम वैसी शादी करो। अब हमारी शादी कैसी है बताओ? कैसी है? हमारे जनाजे कैसे है? हमारे बच्चे की पैदाइश के रस्म रिवाज कैसे? एक वाक़या सुन के चलो। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत मक़दस में आपके घर के अंदर सहाबा किराम के तीन सहाबा किराम आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हमारी अम्मा है, उन्होंने कहा कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद नहीं है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कैसे करते थे, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा वाक़या बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इबादत करते थे, इस तरह घर वालों को साथ देते थे, इस तरह सोते थे, इस तरह इबादत करते थे, तहज्जुद पढ़ते, तमाम मामला को बता दिया। तो सहाबा किराम ने कहा, वो जो तीन सहाबी आए थे, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो ज़ात उज़्मा है जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? प्यारे मोहम्मद, अब अगले गुनाह पिछले गुनाह, हालांकि नबी से गुनाह होता गुनाह, या अकीदा है, जोर से बोलो, होता गुनाह? नबी अपनी नबूवत से पहले बचपन से लेकर अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखता है, नबी से गुनाह होता? बिल्कुल, नबी पाक होते। ये तो इमामुल अंबिया है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़र। प्यारे मोहम्मद, अगर तुम अगले गुनाह पिछले गुनाह अगर हो भी जाए, फिर होते क्या नहीं होते, मगर हो भी जाए तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिए? माफ कर दिए। तो साहबा ने कहा, नबी की जात बड़ी है, वराल वरा है, आपकी जात तो बड़ी है, आप बड़े आए, अल्लाह ताला की यहाँ आपका मर्तबा मकाम बड़े, हम जैसे फकीर, हमारा कहाँ मर्तबा? वैसे सहाबा इकराम ने ऐसे सोचा होगा। तो सहाबा इकराम ने जब ये अपनी बात निकाले तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सोचा कि एक सहाबी ने कहा, मैं ये अहद करता हूं, मैं आपको ये गवाह बनाता हूं कि मैं कभी क्या नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। फिर दूसरे सहाबी ने कहा कि मैं कभी रात में नहीं सोऊंगा। फिर तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं जिंदगी भर क्या रखूंगा, रोजे रखूंगा। जब ये तालीमात आपके सामने उन्होंने पेश की, अपने अपने अक़वाल पेश किए, अपने अपने नजरियात पेश किए, अपने अपने दिल की बातें पेश किए, समझ में आ रही है आपको बात? हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे, कुरान पढ़ के बखश रहे। तीसरे दिन
क्या कर रहे हम? सिर्फ है तो 10 दिन में खाना खिला रहे, क्या मसला है इसके अंदर खाना खिलाने में गरीबों? अभी कुरान पढ़ के बख्श में क्या मसला जा रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है इसके अंदर? है ना ये सब बातें? 3 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर साल को साल करेंगे, आपको क्या जा रहा? कुरान पढ़ रहे ना, थोड़ी गीता पढ़ रहे हम, क्या दूसरी किताब पढ़ रहे? हमारे जहन की बातें थी, साहबा इकराम ने जो अपने दिल के अंदर था सामने रखा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर के तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूरा वाक़या बयान किया। चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को बुलाया और फरमाया तुमने बात कही? फरमाया या रसूल अल्लाह, जी हां हमने कही। फरमाया सुनो, ये तुम्हारी बातें मेरी नहीं है, ये तुम्हारा तरीका, ये मेरा तरीका नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। फरमाया क्या या नबी अल्लाह में आपका तरीका फरमाइए। फरमाया मैं वो शख्सियत उज़्मा हूं जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरता हूं, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूं, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात अक़दस को और उसके मारिफत को सबसे ज्यादा पहचानने वाला हूं। सुनो, तुमने जो सोचा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा, ये तरीका मेरा नहीं है। हालांकि नमाज पढ़ना कोई गुनाह है गुनाह है नमाज पढ़ना, रोजा रखना। फरमाया तुमने सोचा कि जिंदगी भर रोजा रखूंगा, फरमाया मेरा तरीका नहीं है, मैं जिंदगी भर रोजे नहीं रखता, मैं दिल चाहा तो फिर के दिन मेरा दिन रोजे रख लेता, और कभी नहीं चाहा तो नहीं भी रखता मैं नफल रोजे। फरमाया मेरा तरीका नहीं है। और तुमने जो सोचा मैं कभी शादी नहीं करूंगा, देखो मेरे अज़वाज मुतहरात है, मैंने शादी भी किया, मेरे बच्चे भी, मेरी औलाद भी है। तो ये है मेरे भाइयों, हमने क्या समझा अपने तौर से दीन बना लेंगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, और मैं और आप यही जिंदगी गुजार रहे हैं जमाने से। और ना मैं सोच रहा हूं ना आप सोच रहे हैं, जिंदगी प्यारे मोहम्मद के मुताबिक हो, इस तरीके की जिंदगी गुजार कर दुनिया से चल जाएंगे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम नहीं है हम। सुनना कान खोल के, नमाज पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजारो, लोगों को गरीब को खाना खिलाते जिंदगी गुजारो, और 3 दिन के बाद फातिहा देते देते जिंदगी गुजारो, और लाजिम कर लो इस बात को अपने ऊपर लोड़ लो, जिंदगी भर खाना खिलाओ तुम भी सवाब नहीं पाएंगे, क्योंकि प्यारे मोहम्मद ने नहीं दिया है तरीका। प्यारे मोहम्मद ने नहीं कहा कि मरने की तीसरे दिन खाना खिलाना जरूरी है, और हम लोगों ने ऐसा रिवाज बना दिया, उससे हटने के लिए तैयार नहीं है, झगड़े फसादात होने के लिए तैयार है, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। प्यारे मोहम्मद की गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं है हमारे पास, सबकी गुलामी है हमारे पास, सबकी। प्यारे मोहम्मद की गुलामी है, बच्चों में है, औरतों में है, बूढ़ों में है। बच्चे किसके मारते थे बताओ आप, किसके मारते थे बच्चे? फिर कपड़े कौन से बच्चों के बताओ, कौन कपड़े ला के दे रहा हमारे बच्चों को? हमारे औरतों को बुरखे कौन ला के दे रहा? यहूदी ने दिया हमारे घर को बुरखे ला के, कौन से बुरखा पहना रहे हम बताओ बोला आप? क्या कल्चर बना दिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरना पड़ेगा हमको मामला के अंदर। प्यारे मोहम्मद की गुलामी नहीं, यहूदियों कितने भी जलील करो उनकी गुलामी कबूल है, कुफार की गुलामी कबूल है, मुनाफिक की गुलामी कबूल है, प्यारे मोहम्मद की बिल्कुल गुलामी कबूल नहीं है। हमारे माँ बहनों को भी, हमको भी, हमारे माँ बहनों में क्या कसूर है? हम जलीलों को कसूर है इसमें? हमने उनको दीन नहीं बताया, इस्लाम नहीं बताया, कुरान नहीं बताया, क्या अल्लाह के पास लेके जाएंगे? हम अल्लाह की दरगाह में खड़े होंगे, साहबा इकराम अपनी पूरी खून की लाशें पेश करेंगे, खून पेश करेंगे, और मैं और अभी चेहरों से जाएंगे उनके सामने, ना मेरे बाल साहबा है, ना मेरी दाढ़ी साहबा है, ना मेरे कपड़े साहबा है, क्या देंगे हम? वो बोलेंगे भाई अगर तुमको ऐसी जिंदगी गुजारना था ना कि कुर्बानी नहीं देते हम, हमारे ही बच्चे थे, हमारे जज्बात थे, ख्वाहिशात थे, सब कुछ था, हमको मालूम होता तुम ऐसी जिंदगी गुजारते, जैसे चाह रहा जैसे चाह जिंदगी गुजारा, और पूरी तालीमात होने के बावजूद यहूदी का चेहरा, ये तरीका मालूम होता तो इतनी कुर्बानी हम नहीं देते। हम बिलाल कोड़े नहीं खाता अबू जहल के, अबू बकर किसी के कोड़े जलील नहीं होता किसी के सामने। क्या इस्लाम का मजाक है? क्या ये क्या है? मुहर्रम का महीना बर्बाद, शव्वाल का महीना बर्बाद, रमजान का महीना बर्बाद, तमाम महीने हमने अल्लाह को छोड़ के दूसरों को लगा दिए। ये कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है? कौन सा है? बताएगा कोई इसमें से? बताएगा कोई? क्या नाम है महीने का? बताओ जरा, बोलो ना भाई, थोड़ा बोलो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाक हूं इससे, मैं भी आपके साथ जलील शुमार हूं आपके साथ, मैं इससे पाक नहीं हूं। अल्लाह ताला मुझको आपको पाक कर दे, अल्लाह ताला मुझको आपको दीन इस्लाम की गुलामी नसीब फरमाए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वरना मैं आपको नौज़ुबिल्लाह, आप मेरे बहुत बड़े आंखों के तारे हैं, आप मेरे बुजुर्ग है, आपका हदरा गुलाम हूं मैं आपके सामने। अल्लाह ने जो महीने दिया था अल्लाह से हटा दिया हमने, ये क्या महीना हटा दिया हमने? बोला ये किसकी गुलामी है? ये प्यारे मोहम्मद की गुलामी है। पीराने पीर कितना बड़ा वली है, उस वली को छोड़ के वली ने जिंदगी कैसी गुजारा, वली की माँ कैसी, वली की वालिदा कैसी, वली के अब्बू कैसे। जब वालिदा वालिद साहब ऐसे नेक होंगे तो बच्चा कौन सा तशरीफ लाएगा? क्या नाम है उनका हजरत का? मालूम है किसी को? क्या नाम है?
कैसी थी उनकी वालिदा ने कहा है बेटा ये जो मैंने काम किया है, जो फला मजदूरी से मैंने साहब के सामने से लाई है, ये कपास जो चुनी है, फला चीज चुनी है, इसको वहां पर पहुंचा दो और वहां से पैसे लेकर आओ। तो बच्चे ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी वालिदा तुम भी काम कर सकते ना, मुझे अब क्यों काम लगा रहे? फरमाया कि बेटा प्यारे मोहम्मद की तालीमात है कि पर्दा करना, प्यारे मोहम्मद की तालीमात है, प्यारे नबी ने हमको सिखलाया है कि औरत बगैर जरूरत के घर से ना निकले। और उनके अब्बू का हाल सुनिए, फिराने फिर के अब्बू वालिद मोहतरम कहते हैं कि एक मरतबा मुझे बड़ी भूख की शिद्दत लगी, मैं दरिया के किनारे से आ रहा था, मुझे एक पेड़ क्या मिला? ऐसे क्या मिला? ऐसे सेब में एप्पल, क्या है? ऐसे एप्पल मिला हमें, एप्पल मिला तो हमने क्या कर दिया? उसको खा लिया भूख की शिद्दत में। बाद में एहसास हुआ कि किसका है, क्या है, तहकीक नहीं, कहां से हलाल का है, हराम का है, किस बंदे का है। तहकीक करने के बाद जाने पर मालूम हुआ फला बाग वाले का है। और फला बाग वाले से कहा हजरत हमें माफ कर दीजिए, आपके बाग से हमने फला चीज खा लिए। हजरत ने कहा कि माफ नहीं करूंगा, सजा दूंगा। फरमाया क्या सजा है? कबूल है। क्या कबूल है? फरमाया 10 साल हमारे खेत को पानी दीजिए। कितने फल पे? और पूरी भाइयों की विरासत मेरे हाथ में है, पूरे भाइयों की विरासत मेरे हाथ में है। अब्बा के जाने के बाद पूरा कारोबार मेरे हाथ में आज माशाअल्लाह पूरी नवाज़ें हो रही है। और एक सेब के फल के बदर आधा सेब खाया, 80 साल गुलामी करे, 80 साल, ये 10 साल गुलामी की, 10 साल। और हमारे पास कुछ एहसास नहीं है क्योंकि वो लोग पागल थे, दीवाने थे। एक सेब के वैसे सदका दे देना था 2 रुपए, जिंदगी गुजारना था। मगर नहीं, अल्लाह का ध्यान, प्यारे मोहम्मद की गुलामी थी। मेरे राब्ते जैसे अय्याश नहीं थे वो लोग, मेरे राब्ते जैसे हिलेबाज नहीं थे, उनके दिलों के अंदर खशियत थी, अल्लाह को जानते थे वो लोग। हम मजाक कर रहे हैं, मजाक दीन के साथ। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को जानते थे वो। तो उनकी वालिदा मोहतरमा इतनी नेक है और उनके वालिद मोहतरम भी इतने नेक है। जब वालिदा और वालिद साहब इतने नेक है तो तशरीफ कौन लाएगा? खान लाएगा तशरीफ, तो गाजी लाएगा, कौन लाएगा तशरीफ? पीराने पीर अब्दुल कादिर। तो ऐसा बनना पड़ता मेरे भाइयों, ऐसा बनना पड़ेगा आपको। आपकी औलाद आपकी गोद में पले पीराने पीर, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, मुझको वैसा बनना पड़ेगा। फिर तशरीफ लाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन कर देंगे। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन के वास्ते आए थे, जिस पैगाम के लिए आए थे, जिस दर्द के लिए आए थे, जिस फिक्र के लिए आए थे, जिस कुरान के लिए आए थे, जो आरज़ू और तमन्ना लेके आए थे प्यारे मोहम्मद, वो दीन फैलेगा। वरना जज्बात में आके बोलेंगे क्या दीन फैलेगा ऐसे से? हमारी औलाद किसका नाम नहीं बताओ, आप कसम खाकर अपने को बताओ, हमारी औलाद किसका नाम नहीं किसको होते बराबर? हमारे घरों के अंदर 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, वो किसके गुलाम है? वो अल्लाह के गुलाम है क्या? बताओ ना, कहां से अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा? नहीं हो सकता मेरे भाइयों। ये ऐसी जिंदगी गुजार के अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह को जरूरत है क्या हमारी? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे फटी चोरों को तो अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। करोड़ आए, करोड़ चले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ वरा है, वो मुस्तगनी है, वो बाला है, वो घनी है मेरे रब से। हाँ, एक बात है, मैं और आप अपनी दीन से लग जाएंगे, मैं और आप अपनी दीन से जुड़ जाएंगे और प्यारे मोहम्मद को दामन को थानेंगे ना, तो मैं वो जो काबे का है बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दर दर की ठोकरें खाता था, वो बिलाल काबे की दीवार पे चढ़ के अज़ान देगा और पूरी दुनिया को बता देगा कि का बिलाल का मकाम और मर्तबा क्या है। बिलाल का मैं जन्नत के अंदर गया, मेरे से पहले मैंने ये देखा कि मेरे आगे आगे तेरी आंख सुनी आ रही है, तेरा कौन सा अमल है? प्यारे मोहम्मद जैसी जिंदगी गुजार रहा था, कोई पता कीमत नहीं थी, जब तेरे दामन से लग गया ना मैं जन्नत तक पहुंच गया। और आज हम और आप जलील हो रहे हैं। इसलिए भाइयों, हम अपने किरदार को बनाएं, इन तमाम खुराफात में ना पड़े। हाँ, मानते हैं हमारे बड़े चल गए, ये खानदान चला आ रही है। भाइयों, कब तक खानदान चलेगा? आप कभी तो प्यारे मोहम्मद को ला लो, कब तक चलेंगे खानदान की? क्या मसला क्या है खानदान का? हमारे बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार है, सामने वाले को मना रहे, भाई देखो ये चीज जायज नहीं है। नौजवान को थकते बड़ों के सामने, बड़ों को तो अल्लाह पा यार, अल्लाह जिनको अल्लाह ने बड़ा बनाया यार, बड़ों की कदर करो। जिनकी दाढ़ियां सफेद होगी अपनी दाढ़ियों की कदर करो। जिनको अल्लाह ने साज बना दिया, जिनको ससरा बना दिया, वो इनका मकाम लिहाज करे। वो तमाम मामलात के अंदर अल्लाह ताला ने जब दबदबा दिया है, मर्तबा दिया है, आगे बढ़े और दीन के वास्ते काम करने वाले बने। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको भी आपको दीन इस्लाम की खिदमत करने की और दीन के वास्ते कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे चालू है।